महाराष्ट्र सरकार मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। राज्य सरकार सभी कानूनी पहलुओं की जांच कर स्थायी आरक्षण पाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। तो देखिए, सर्वदलीय बैठक चल रही है मराठा आरक्षण को लेकर और उसमें अब एक बड़ी बात सामने आई है। ये कहा जा रहा है कि सिंधिया सरकार ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि सभी कानूनी पहलुओं की जांच कर स्थायी आरक्षण पाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। वैदेही कानेकर हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जहां सर्वदलीय बैठक चल रही थी उस जगह पे वो लगातार मौजूद हैं। वैदेही, क्या जानकारी आपके पास, इस सर्वदलीय बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए? जी बिल्कुल, फिलहाल ये बैठक खत्म हो चुकी है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सह्याद्री गेस्ट हाउस के ये विजुअल है और यहाँ पर जो है वो अभी शरद पवार यहाँ से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी गाड़ियों का एक ताफा जो है वो फिलहाल दिखाई दे रहा है और एक महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो इस बैठक में लिया है, क्योंकि शरद पवार काफ़ी कद्दावर और बड़े नेता है महाराष्ट्र के राजनीति के, और उन्होंने भी यही सलाह दी है कि मराठा आरक्षण को लेकर जो है वो महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो लेना चाहिए। पर इस पूरे मामले को लेकर जो है वो कानूनी कानूनी तौर पर जो है वो आरक्षण किस प्रकार दे सकते हैं, इस पूरे मामले को लेकर जो है वो जांच भी होना जरूरी है। क्योंकि अगर हम आरक्षण देते हैं, अगर हम घोषणा करते हैं तो वो आरक्षण टिकना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण जो है वो नकारा गया था, जिसकी वजह से मराठा समाज काफी बड़े पैमाने पर जो है वो गुस्सा होता हुआ भी नजर आया। पर अब ये आरक्षण अगर उनको चाहिए तो इस पूरे आरक्षण को लेकर जो है वो जांच पड़ताल होना भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो कमेटी जस्टिस शिंदे की ओर से की गई है, 3 जस्टिस रिटायर्ड जो है उनकी एक कमेटी यहाँ पर जो है वो एकनाथ शिंदे इन्होंने तय की है। उसके ऊपर जिस प्रकार वो काम कर रही है, पिछले 1 महीने में जो है वो 1.25 करोड़ लोगों की जो है वो जांच उन्होंने की है, जिसमें से केवल 13,000 लोगों के पास जो है वो निजाम काल के कुणबी प्रमाण पत्र जो है वो मिले हैं, जो मोडी लिपि में है। यानी मोडी लिपि जो काफी पुरानी लिपि है, मुगलों के काल की वो लिपि है और उस लिपि में वो लिखे हुए पत्र उनके पास मिले और उस पत्र के आधार पर उनको कुणबी प्रमाण पत्र देने की शुरुआत भी हो गई है। लेकिन अगर सारे मराठा समाज को अगर ये प्रमाण पत्र देना चाहिए तो पूरी तरह से जो है वो कानूनी जांच होनी जरूरी है और इसी मुद्दे को लेकर जो है वो सारे दलों ने जो है वो अपना एकमत भी दिखाया है। वैदेही, आप मौके पर मौजूद हैं और वहां पर लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से बैठक चल रही है। बैठक के बाद जो तमाम नेता बाहर निकले हैं, क्या किसी का कोई रिएक्शन सामने आया है, किसी ने कोई बयान दिया है? जी, अभी तक तो किसी ने बयान जो है वो साफ तौर पे नहीं दिया है, लेकिन ये सर्वदल की बैठक जैसी खत्म हुई है, बड़े बड़े नेता जो है वो अभी बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। ये नेता बाहर आने के बाद यहाँ पर जो है वो एकनाथ शिंदे खुद मीडिया के सामने आकर उनको पूरे बैठक में जो भी कुछ बातचीत हुई उसका ब्रीफिंग देने वाले हैं, ऐसी भी जानकारी फिलहाल सामने नजर आ रही है। लेकिन इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो उन्होंने जरांगे पाटिल इनको भी आह्वान किया है। उन्होंने ये कहा है कि जरांगे पाटिल जो है उन्होंने हमें सहकार्य देना चाहिए, उन्होंने हमें सपोर्ट करना चाहिए और उन्होंने अनशन छोड़ना चाहिए, क्योंकि अनशन पे बैठकर जो है वो इस तरह आरक्षण नहीं लिया जा सकता। आरक्षण अगर देना है तो पूरी तरह से टिकना चाहिए और उस आरक्षण के लिए जो है वो कानूनी प्रक्रिया होती है, जांच पड़ताल होती है, या जिसके पास कुछ प्रमाण पत्र है उसकी जांच करना भी जरूरी होता है। बिल्कुल, देखते हैं शाम तक क्या चीजें निकल करके सामने आती हैं। अभी सुझाव भी यहाँ पर सामने रखे गए हैं और जिसपे हस्ताक्षर लिए गए हैं उस पे किन किन बातों पर सहमति बनी है जो सर्वदलीय बैठक इस वक्त हुई है। बहुत शुक्रिया वैदेही आपका तमाम जानकारी देने के लिए।